होटल पहुंचते गुजरते सर्वेंट के पीछे चलते उस हौले मकान तक पहुंची जिसका उसने पहले जिक्र किया था। वहां उसे पिर्सेलियन पहले से ही वेट करता हुआ मिला। लेफी की आवाज में क्यूरियोसिटी थी, एक विश। सर्वेंट ने सर हिलाया, वजाहत की कि लोग अपनी ख्वाहिशात सेवेंट को कैसे भेजते हैं। लाही जवाब की उम्मीद जगाए। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मुहाफिज ड्रैगन की शहनशाही कार्सी की जंगी इल्तिजा के जवाब ने तारीख का रुख ही मोड़ दिया था। जैसे ही लेफी ने सुना पहले सुबह की किरण की वो कहानी, उसने शहनशाह को अचानक हमला रोकने की रहनुमाई दी। ईमान और तकदीर की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करती थी। करीबी पिर्सेलियन अपने हाथ में कलम थामे तैयार खड़ा था। मेरी विश कोई और नहीं पढ़ेगा है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल नहीं शहजादा, सर्वेंट ने यकीन दिलाया। एक बार ये संदूक में चली जाए तो ये जेल यकीन में मुकम्मल तौर पर नाकाबिले पढ़ाई होकर तहलील हो जाती है। लेफी ने एन वक्त पर झांका जब पिर्सेलियन गहरे ख्याल में संजीदगी से कुछ लिख रहा था। तो उसे परवाह है उसने हैप्पी होते हुए सोचा, लेकिन जब पिर्सेलियन ने उसे देखते हुए पकड़ लिया तो उसने अपने कागज को बचाते हुए उसे तेज नजर से देखा। लेफी इस रद्द अमल पर हैरान रह गई। क्या उसने अभी मुझे घूरा? कितना प्यारा, सो क्यूट। एक खेल के जज्बे से मुतासिर होकर उसने अपनी अपनी विश लिखना शुरू की, सादा और सीधी। मैं चाहती हूँ कि पिर्सेलियन की ख्वाहिश पूरी हो। उसने फखर से अपने खताती अंदाज की तारीफ की। मेरी तारीफ बेदागे। पिर्सेलियन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें पलट गई और उसके अल्फाज उसके कान में पड़ गए। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। लेफी ने फौरन अपना कागज छीन लिया। अब मेरा झांक क्यों रहे जब आप मुझे अपना दिखाने नहीं दे रहे शहजादा? पिर्सेलियन ने दिफाई अंदाज में कहा, यह जानबूझकर नहीं था। अब बेवफा शख्स मत बनो। जल्दी उन्होंने अपनी विशित को मोड़ा और तालाब के करीब आए। फिर एक खामोश लम्हे पिर्सेलियन करीब झुका। मैंने ख्वाहिश की है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। लेफी हैरत से पलक टिपकाए। क्या उसने ये उसे इतना खुल्लम खुल्ला बता दिया? ओ, आप मुझे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने मेरी विश देख ली है। आई एम वेरी इम्प्रेस। पिर्सेलियन परेशान होकर दूसरी तरफ देखने लगा। शोर मत मचाओ। सर्वेंट ने उन्हें आगाह किया कि हौले तालाब में एक वक्त में सिर्फ 2 लोग ही दाखिल हो सकते हैं। पिर्सेलियन ने हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैं लेफी के साथ जाऊंगा। लेफी तकरीबन लड़खड़ा गई। माफ कीजिए, मैं तुम्हें मुंतखब कर रहा हूँ, उसने दोबारा कहा। मैं क्या हूँ, कोई पोकेमॉन? उसने बेयकीनी से पूछा, लेकिन शायद उसका मतलब था कि वह उस पर ज्यादा भरोसा करने लगा था। उसका दिल नरम पड़ गया और उसने उसे मुस्कुराहट से देखा। सर्वेंट ने फिर कहानी सुनाई। तालाब किसी की हकीकी फितरत को जाहिर करता है और कभी कभार पानी के एक कतरे से सवालों के जवाब देता है। इस इंकिशाफ ने लेफी को जमा कर रख दिया। जरा रुको, ये तुम्हारी हकीकी फितरत दिखाता है, सवालों के जवाब देता है। उसकी नजरें पिर्सेलियन पर ठहर गई। क्या ये एक आजमाइश है? क्या वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैं जाली हूँ? जैसे ही वो सच्चाई के तालाब के करीब पहुंचे, उसके चेहरे पर घबराहट तारी हो गई। लेफी को पिर्सेलियन के हकीकी इरादों का एहसास हुआ। उसने चौड़ी खुली आंखों खामोशी से उसके मकासद पर सवाल उठाते हुए उस पर जम गई। लेकिन पिर्सेलियन ने उसकी नजर का जवाब नहीं दिया। उसकी तवज्जो कहीं और ठंडे और बेपरवाह अंदाज में भटक गई। लेफी अंदर ही अंदर घबरा रही थी। मैंने समझा था कि हम अच्छे दोस्त बन रहे हैं। ये ख्याल कहाँ से आ रहा है? ऐसा भी तवानाई उसके अंदर से गूंज रही थी जब वो बेचैनी से हिल रही थी। सर्वेंट ने लेफी की बढ़ती हुई बेचैनी को महसूस किए बगैर अपनी वजाहत जारी रखी। लेफी ने पलक झपकाई। सॉरी, रुको, क्या आपने मुझे जानबूझकर मुंतखब किया था क्योंकि आप जानते थे कि मैं अकेली रहने को कहूंगी? पिर्सेलियन पुरसुकून था। बिल्कुल। तो क्या आप वाकई मुझ पर भरोसा करती हैं? पिर्सेलियन की आवाज में हल्का सा मजाक था। तुम हमेशा इतना शोर मचाती, मुझे मालूम था कि तुम उन्हें कायल कर लोगी। पिर्सेलियन की नजरें पानी के ऊपर जमी थी। सारी कहानियां अफसाने जैसे लगते हैं, लेकिन चेक करने में कोई हद नहीं है। वो हल्का सा आगे झुका। पौंड में घूरता रहा। लहरों ने उसके रिफ्लेक्शन को बिगाड़ दिया। जैसे ही खामोशी उनके गिर्द छा गई। मुझे लगता है कि मैं कहानियों पर यकीन करने में बेवकूफ़ हूँ। मुझे लगता है कि मैं स्टोरी पर बिलीव करने में बेवकूफ़ हूँ। रुको शहजादा, मैं मुझे आपका गरम, मेरा मतलब है आपका रियल रूप दिखाई दे रहा है। लेफी ने पानी में घूरा। उसकी आंखें हैरत से खुल गई। उसका रिफ्लेक्शन बदल गया था। यह वही था यकीनी तौर पर, लेकिन कुछ गहरा चमक रहा था। पिर्सेलियन का रिफ्लेक्शन लेफी से सवाल कर रहा था। लेफी चौंक गई। वो बोल रहा है? पिर्सेलियन ने लेफी से पूछा कि क्या वह उसका मजाक उड़ा रही है? लेफी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं। उसका दिल धड़क रहा था। वो चेहरा, यह वही था जो उस वक्त था। याद ताज़ा हुई। पिर्सेलियन बीमार उसके हाथों को जोर से पकड़े हुए, उसकी आवाज उसे पुकार रही थी। वो तकरीबन भूल चुकी थी और अब यह वापस आ गई थी, वाज़ेह और जिंदा। एक लहर उसके गालों पर फैल गई जो उसकी नजरें पानी पर जमी रही।
फिर सेलियन ने फिर लेफी से सवाल किया कि वो क्या देख रही है। लेफी की आंखों में शरारत चमक उठी जब वो तालाब में नजर आने वाली खूबसूरत फेस को देखती है। मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस दिखाई दे रहा है। फिर सेलियन रुक गया। उसके तासरात पर पढ़ा नहीं जा सकता था। एक हल्की सी खांसी के साथ उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अपना गला साफ किया। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आप किसी से बराह रास्त कहते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है। लेफी ने लापरवाही से जवाब दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे घास सब्ज होती है। फिर सेलियन थोड़ा सा मुड़ गया, वाज़ेह तौर पर बेचैन। बस करो, सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई दे रहा है? लेफी ने अपना सर झुकाया, सोचते हुए क्या ये इसलिए हो सकता है कि आप सैमिन पर यकीन नहीं रखते? उसने अपनी आंखें तंग करते हुए कहा, और तुम करती हो? इस गैर मुतक्कद सवाल पर लेफी चौंक गई। उसका मुंह खुला लेकिन कोई लफ्ज बाहर नहीं आया। मंजर माजी में बदल गया। 2 घंटे पहले लेफी हौले अहाते में दाखिल हुई थी। उसकी आवाज हैरत से गूंज रही थी। ये जगह बहुत ह्यूज है। जायदाद के जरिए ताकत वाकई सबसे बेहतर तरीके से जाहिर होती है। करीबी प्रिसेलियन पॉन्ड के पास करीबी प्रिसेलियन पॉन्ड के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी उंगलियों के पूरे पानी के ऊपर को छू रहे थे। लहरें साकन पानी पर फैल गई। हाँ, लेफी ने पलक झपकाई। प्रिसेलियन ने पीछे मुड़कर देखा। अब क्या है? आपका ब्यूटीफुल फेस गायब हो गया है, उसने खेल के अंदाज में मायूसी के साथ जवाब दिया। उससे कहाँ निकली? तुम्हें बस जल्दी से ये कास खत्म करनी है। लेफी लेकिन लेफी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें एक प्यारे छोटे लड़के के तौर पर ज्यादा पसंद करती हूँ। भूल जाओ, पेट्रोलियन ने अपने होठों में बड़बड़ाया। दोनों ने अपनी तवज्जो पौंड पर मरकूज कर दी। एक अलामत का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ एक कतरा गिरने का। कोई नहीं आया। फिर सैली ने अपना गला साफ किया, खुद को तैयार करते हुए। मैं 1 हफ्ते के अंदर मामूल पर आ जाऊंगा। अब भी खामोशी। मैं 15 दिन के अंदर मामूल पर आ जाऊंगा। 1 महीने के अंदर तालाब साकिन रहा। 2 महीने के अंदर 3 महीने। उसकी आवाज बोझल होती गई। लेफी घबराहट महलने लगी। उसके माथे पर पसीना छूट गया। वो उससे निकलने वाली चिड़चिड़ापन को महसूस कर सकती थी। आप सेलिन गुस्से में तालाब के किनारे पर लात मारते हुए चिल्लाया। ऊपर असर से कांप गई। सतह असर से कांप गई। शहजादा लेफी ने फौरन उसे मजीद नुकसान पहुंचाने से पहले पीछे खींच लिया। मैं इस चीज पर बिलीव करने का बेवकूफ हूँ, वो गुस्से से बोला। ये शायद अब काम नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ओल्ड है। उसने उसे पुरसुकून करने की उम्मीद में जल्दी से कहा, तुम खुद तो आजमा कर देखो। माफ कीजिए, लेफी सख्त होकर अचानक खड़ी हो गई। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, उसने जल्दी से कहा। उसके गुस्से से गूंजने की तहत लेफी ने नाचारी से अपने घुटने टेक दिए। उसकी आवाज लरज रही थी। तो क्या मैं बड़े आजम का अमीर तरीन शख्स बन सकूंगी? क्या मैं बगैर मेहनत की अमीर हो जाऊंगी? दौलत मेरी गोद में आ गिरेगी। अब भी कुछ नहीं, एक भी कतरा नहीं। लेफी हल्की सी हंसी। आई थिंक वाकई मैं बहुत ओल्ड है, ये काम नहीं करती। फिर सेरेन की नजर उस पर जमी रही। क्या वाकई ये सब कुछ है जो तुम पूछना चाहती हो? उसने परेशान होकर दूसरी तरफ देखा। वैसे भी ऐसा नहीं है कि सैमिन के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। कोई तरीका नहीं है वो हमारे तमाम सवालों के जवाब दे सके। मेरी राय में जवाब की तवक्को करना बेहुनती है। हम यहाँ हो गए, चलो चले। फिर सेली ने हतमियत के अंदाज में उसके पास से गुजरते हुए कहा। ठीक है, लेफी ने नरमी से जवाब दिया। जब वो मिलाड और सर्वेंट की तरफ बढ़ा जो तालाब के दाखिले के बिल्कुल बाहर इंतजार कर रहे थे। लेफी पीछे रुक गई। उसकी नजरें उसके पीछे जाती, उसकी आंखें नरम हो गई। और एक बार जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं सुन सकता, तो वो पानी के किनारे के करीब झुक गई। क्या मैं प्रिसेलियन की कॉज खत्म कर पाऊंगी? उसने सरगोशी की। क्या मैं उसकी मदद करने में नाकामी पर मारी जाने से बच जाऊंगी? है ना? उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। शहजादा वाकई क्यूट है, लेकिन वो कभी कभार डरावना हो जाता है, खासतौर पर जब मुझे मारने की धमकी देता है। उसके अल्फाज मध्यम पड़ गए। उनकी जगह एक सिसकी भरी हंसी ले ली। हालांकि हाल ही में वो थोड़ा मीठा रहा है। अब वो कभी कभार मेरे साथ चिमट जाता है। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई जब उसने जारी रखा, आवाज धीमी और सोच भरी। ओ, मैं जानती हूँ कि उसे आखिरकार मामूल पर आना होगा, लेकिन वो इस तरह थोड़ा प्यारा है। शायद वो इतना बड़ा शख्स नहीं है जितना लोग कहते हैं। अपने जहन में उसने खामोशी से इजाफा किया। मैं जानती हूँ कि मुझे जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अपना जहन खोलना अच्छा लगता है। लेकिन फिर प्लंक लेफी का जिस्म दरमियान कदम में जमा रह गया। उसके कान खड़े हो गए। रोता कतरा वो आहिस्ता से मुड़ी। उसकी आंखें अब साकिन तालाब पर टिक गई। क्या हुआ? फिर सेली ने दरवाजे पर रुकते हुए पूछा। क्या तुमने कुछ सुना? क्या सुना? वो हिचकिचाई। कोई बात नहीं, मुझे जरूर गलत सुनाई दिया होगा। एक साथ उन्होंने दरवाजा खोला और खामोशी से हमारे मकान से दूर हट गए।
शहजादा प्रिंसेलियन की टेम्पल में खामोश बपतिस्मा की खबर पूरे दारुल हुकूमत में जंगल की आग की तरह फैल गई। नौकरानी आपस में सरगोशियां कर रही थी, उनकी आंखें तारीफ से चमक रही थी। उसने कोई रस्मी जश्न नहीं चाहा, कितना आजिज है। एक ने ख्वाब अंदाज में कहा, सुल्तानत का फ्यूचर ब्राइट नजर आता है। ये सिर्फ उसकी आजिज़ी नहीं थी जिसने लोगों को मुतासिर किया। ये कहानी कि किसी शहजादे ने एक बार बारिश बरसाई थी, ज्यादा चमक के साथ दोबारा रोमांवी शक्ल में दोहराई जा रही थी, क्योंकि अवामी नजरों में हक वारिस के तौर पर उसकी तस्वीर मजबूत हो गई थी। लेफी के साथ कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा था। एक रूह लेफी ने बेयकीनी से पलक झपकाई। सर्वेंट ने शिद्दत से सर हिलाया। हाँ, लोग कहते हैं कि वो हर रात चीखें सुनते हैं, और उन्होंने महल के इस हिस्से के करीब एक जलती हुई शक्ल देखी है। लेफी ने उसे घूर कर देखा, हैरान सनम अचानक डरावनी कहानी में क्यों बदल गई। उसने अपने आप से सोचा, उसके होंठ सख्त हो गए। सर्वेंट सरगोशी करने के लिए झुकी। ये वो जगह है जहाँ शहजादे की बहन भाई मरे थे, जिंदा जल गए थे। लेफी का तासिर जमा कर रह गया वो जगह। सर्वेंट ने एक संजीदा सर हिलाया। आज जब से शहजादा टेम्पल से वापस आए, लोग कहते हैं कि लेफी के ख्यालात दौड़ने लगे। एक वीरान इमारत, मुर्दा शाही अफराद और अब एक आतिशी रूह। ताज्जुब की बात नहीं थी कि उस तरह की कहानियां सामने आई थी, लेकिन तफसीलात के बारे में कुछ बहुत वादे बहुत बर वक्त ने उसे रोक दिया। ये अफवाहें शहजादा के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो हिंसा को ज्यादा बदनाम करते हैं, तो अब क्यों? मुझे बताने का शुक्रिया, सोफिया, उसने खामोशी से कहा। बिल्कुल मिस लेफी, अपना ख्याल रखिएगा। अगले दिन लेफी ने पुरसेलिंग के दफ्तर में अफवाहों का जिक्र किया। मुझे इस जगह को तबाह कर देना चाहिए, उसने रोखेपन से कहा। क्या लेफी तकरीबन अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? ये इस्तेमाल में नहीं है, कोई वहां नहीं जाता। अफवाहें लोगों को उससे और ज्यादा दूर रहने पर मजबूर करेंगी। उसे उड़ा देने से क्या फायदा? उसका लहजा परेशान कुन टोन पर बेरस्मी था। लेफी ने उसे घूर कर देखा। वार को, क्या आप वाकई अफवाहों पर यकीन रखते हैं? क्या आपको पहले तहकीक नहीं करनी चाहिए? क्या आपको पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? फिर से एलियन के होंठ मुड़कर मुस्कुराहट बन गई। क्यों? ये वैसे भी तबाह होने वाली है। हमारे जखीरे में कितने धमाकेदार आसार हैं। लेफी ने उसे हैरान होकर देखा। वो सिर्फ खुश है कि इसके पास कुछ उड़ाने का बहाना है। फिर सेलिन सोच में पीछे झुका। अगर वाकई रूह है तो क्या उन्हें दोबारा मारा जा सकता है? एक हालांकि मेरा ख्याल है कि किसी को मारना मुश्किल है जो कि पहले ही मर चुका है। एक सर्दी लेफी की रेड़े की हड्डी में दौड़ गई। ये बयान बहुत पुरसुकून था। ये सोच कर के सिर्फ जगह को मस्मार करना बहुत शदीद है। उसने खुद वहां जाने का फैसला किया, चाहे ये सिर्फ दिखावे के लिए क्यों ना हो। इन्वेस्टिगेशन करना एक जिम्मेदाराना काम लगा। चनाच रात के अंधेरे में एफी पुरसेलिन और मुल्लाट के साथ घने जंगल से गुजरी। अब गैर मामूली तौर पर खामोश है, मिलाड ने मुशाहिदा किया। मैं जानती हूँ कि उन मंजरनामों में, लेफी ने सरगोशी की, ऊंची आवाज वाले हमेशा पहले मरते हैं। जो चीखते हुए भागता है वो कभी जिंदा नहीं बचता, उसने दुख के साथ सोचा। मिलाड ने उसकी तरफ देखा। क्या आपको सर्दी लग रही है? उसने उसका हाथ पकड़ा और जोर से थाम लिया। नहीं, बस मुझे अपने बाजू पर एक मसा समझो। फिर सेलियन लेफी की तरफ देखने के लिए मुड़ा। कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी उस पर बोझ डालती है। फिर बगैर किसी इंतबा के वो मुड़ता है और पहले से कई ज्यादा तेजी से दोबारा चलना शुरू कर देता है। लेफी और मिलाड दोनों उसकी अचानक रफ्तार की तब्दील पर थोड़ा सख्त हो गई। ज्यादा सुस्त हो जाओ, हमारा वेट करो, लेफी ने पुकारा। रफ्तार बरकरार रखने के लिए जदोजहद करते हुए उसने भूमि सैकड़ों। वो अचानक इतना तेज क्यों हो गया, और वो उन छोटी टांगों के साथ इतना तेज कैसे हो सकता है? मिलाड भी अचानक ताल की तब्दीली से हैरान नजर आया। शहजादा माल, आखिर वो एक शिकस्ता बोली हुई इमारत पर पहुंचे। उसके इर्द गिर्द के दरख्त मौत की तरह साखन खड़े थे और एक खौफनाक सर्दी हवा में घूम रही थी। लेफी तन गई। ये जगह तो बराह रास्त डरावनी फिल्म से निकली हुई है। या फिर सेलिन की आवाज ने खामोशी तोड़ी। उन्हें जरूर आसानी मिली होगी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मार दिया गया, उन्हें शिकार के तौर पर पेश किया जा रहा है। दूसरे लोग मरने पर याददाश्त से मर जाते हैं। लेफी का सांस सड़क में अटक गया और उसे फौरन एहसास हुआ कि इसका मतलब कौन था। इसकी माँ उसके अल्फाज में भारीपन से उसे बेआवाज कर दिया। दोबारा तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते फिर सेलिए ने पूछा, क्या आपको कहीं और महसूस हो रही है? लेफी ने अपना सर झुकाया। वैसे यहाँ बहुत डरावना है, लेकिन
अचानक एक आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। मिलाट का हाथ उसके हथियार पर गया। मुझे कोई महसूस हो रहा है। एक लैफी चिल्लाई। फिर सेली ने अपनी आंखें तंग करते हुए कहा, वाकई यहाँ कुछ है। लैफी की नजर आके एक चमकती हुई शक्ल की तरफ गई। मो आग तो कहानियां सच थी। फिर सेलियन बड़बड़ाए, जाओ और उसे पकड़ो। जी शहजादा। मिलाट तेजी से आगे बढ़ा। सॉरी, लैफी हैरान होकर चिल्लाई, आप एक रूह को कैसे पकड़ते हैं शहजादा? बराए करम मेरा वेट करें। लेकिन फिर सेलिन पहले मिलाट के पीछे दौड़ चुका था, लैफी को पीछे लड़खड़ाते हुए छोड़कर। वो मिलाट के पास पहुंचे जब अपनी तलवार खींच रहा था। अपना तारुफ करा, उसने पुकारा। उसने चमकते हुए शोरों पर वार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आग झलमिलाई बेअसर। क्या? मिलाट ने बेयकीनी से पलक झपकाई। फिर शोरे बदलने लगे, लंबे होते गए और एक इंसानी शक्ल में दोबारा बन गए। लेफी का सांस अटक गया। यह हकीकी था, अफवाहें अफवाहें नहीं थी। मिलान ने फिर सैलिन को पुकारते हुए दोबारा आतिशी शक्ल पर वार करने की कोशिश की, ताहम उसका कोई असर नहीं हुआ। अचानक जलती हुई शक्ल और भी बड़ी हो गई। फिर सैलिन और लेफी के करीब आ गई। शहजादा होशियार। उससे पहले कि वो अपनी इंतबाही मुकम्मल कर पाती, फिर सैलिन ने उसे एक तरफ धकेल दिया। वो जमीन पर जोर से टकराई। दर्द उसके जिस्म में दौड़ गया। हैरान होकर उसने ऊपर देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आग ने फिर सेलिन को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। नहीं, वो चिल्लाई। फिर सेलिन की पुरसुकून आवाज शोरों के अंदर से गूंजी, खामोश हो जाओ। आपकी पीठ पर आग लगी हुई। लेफी ने खौफजदा होकर इशारा किया। फिर सेली ने पलक झपकाई और उलझन में पड़ गया। यकीनी तौर पर आग की हस्ती उससे लगी हुई थी, उसके कंधों को एक बच्चे के गुस्से की तरह पकड़ते हुए। सेलिन बेपरवाह था, बस गैर संजीदगी से हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं, इस चीज को मुझसे उतारो। लेफी ने अपना सर झुकाया। अगर ये गर्म नहीं है तो आप उसे क्यों नहीं रखते? ये आपके पुरस्कार बच्चे फरिश्ते की तस्वीर को और भी ज्यादा कायकुन बना सकता है। मैंने कहा उसे उतार दो। ठीक है, उसने सोचा, लेकिन लोग इन गेम में इस तरह के असरात के लिए पैसे देते हैं। ठीक है, उसने सोचा, लेकिन लोग इन लाइन गेम में इस तरह के असरात के लिए पैसे देते हैं। मिलाड आगे बढ़ा, शक्ल को पकड़ने की कोशिश करते हुए। वो चिल्लाया, फौरन पीछे हट गया जब शोला ने उसका हाथ झुलसा दिया। ऐसा लगता है सिर्फ आप ही उसे छू सकते हैं शहजादा। ओ नहीं, क्या आप ठीक है? लेफी चिल्लाई, अपनी बैग में टटोलते हुए। ये ले, इस जाली वाले पानी को इस्तेमाल करें जो मैं रूह पर फेंकने के लिए लाई थी। अपना हाथ ठंडा करें। शुक्रिया। मिला ने उसे शुक्रगुजार होकर कबूल किया। लेकिन इससे पहले कि लेफी उसे दे पाती, एक और शोला उसके पास बढ़ा। और डर कर चिल्लाई। लेफी फिर से ने अचानक घबरा कर पुकारा। आग ने उसे निगल नहीं लिया, इसके बजाय ये चमकी। फिर एक नाजुक झलमिलाती शोले में सकड़ गई रूह की तरह हवा में आस्ते से मंडराने लगी। लेफी हैरत से खुली आंखों के साथ जम गई। हाँ, फिर सेलियन करीब आया। क्या तुम ठीक हो? मैं हूँ, ये हवा पर तैर रही है। उसकी आंखें अंगारे का पीछा करने लगी जब वो दरख्तों की तरफ बह गई। वो इलाका, क्या वहाँ कुछ है? लेफी ने सवाल किया। फिर सेलियन की आवाज संजीदा थी। हौले का दरख्त संप में है। एक हौले दरख्त। उसने एक मुख्तसर सा हिलाया। हाँ, ये जो भी है, ये अच्छी अलामत नहीं है। हमें वापस जाना चाहिए। और बिल्कुल उसी तरह रूह की तलाश एक ज्यादा शौमी चीज में बदल गई।